यानी रोजा खोलना फिर रोजा रूटीन में रख लेना, नफ्स की मुखालफत इतनी करते थे। तो वो मशहूर थे इस बात पे कि ये बाबा जी रोजे में रहते हैं, सहरी अफ्तारी करनी फिर रोजा रखना, उम्र गुजर गई रोजा ही रखते थे। तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। अब पुराने जमाने थे, दूसरे गांव वाले ने बुलाया कि यार वो वहां अल्लाह का वली रहता है, उसको बुला के लाओ। जब उन्होंने दरिया पार करना था दरमियान में, तवज्जो से बात सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। अल्लामा साहब ने एक बात कही है ना कि वो हमारे से अगर गलत काम करवाता है तो फिर हमने कभी उसको सजा दी है, नफ्स की बात हो रही है। तो वो जब दरिया पार करके दरिया कश्ती में बैठे ना, तो दूसरे किनारे पर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे उनके इस्तकबाल के लिए। किन के? बाबा जी के। यार रोजे वाली सरकार आ रही, जो रोजा रखते थे वो आ रहे। वो सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे। जब उनको देखा और हाथ में अफ्तारी के लिए सामान रखा हुआ था, तो जब उनको देखा कि ढेर सारे लोग मेरे आ गए, सारे आराम से सामान निकाला और खाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? खाना। अब टाइम अभी असर का भी नहीं हुआ था, जोहर के बाद का टाइम था, खाना शुरू कर दिया। सब ने बुलाया किस लिए था? क्या हर वेले रोजे च रहिंदे ने। लोगों ने कहा ये चंगा बाबा, कहता कुछ हो रहे करदा कोई। सारे ने चंगी तरह ओदी मालिश की थी बाबे दी। बाबा तू सारे ने फ्रॉड ही करना। बाबे की जब अच्छी तरह मालिश होगी ना बाबा जी की, तो फिर अपने नफ्स को मुखातब करके कहते हैं सुना कैसी इज्जत हुई है तेरी, सुना तेरी इज्जत कैसी हुई है। समझ आई? तो इज्जत किन्हों कहते हैं। तो हमने कभी अपने नफ्स की मुखालफत तो की नहीं, सिखाई ही नहीं किसी ने। कोई सिस्टम ही खत्म हो गया ये तो। इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि नफ्स की मुखालफत भी करनी है। तो आप नौजवान हैं, याद रखो इस बात को। नफ्स की मुखालफत देखें ना क्या है। मिसाल के तौर पर आप किसी से बदतमीजी से बोल पड़े हैं, ऐसे कह लें आप, तो 2 बंदों के सामने बोले हैं ना, तो 10 बंदों के सामने बार बार उससे माफी मांगो। ये है नफ्स की मुखालफत, ये है नफ्स की मुखालफत। एक दफा आपने किसी से बात इखलाकी किया ना, तो 10 दफा उससे माफी मांगे, पान माफी दे दो यार, मैंने तेना ऊंची आवाज ना बोले। ये है मुखालफत नफ्स। और नफ्स की मुखालफत करने वाला आपको पता है जन्नत में आला दर्जे में होगा। नफ्स की मुखालफत करने वाला। तो हमें अपने नफ्स की मुखालफत करनी चाहिए, ये बात अपने जहन में रखें। अल्लाह ताला का ये करम है, आप लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है कि जैसे अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना, मुफ्ती साहब, कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पर दिल के बारे में उसका इलाज किया जाता है। हर हॉस्पिटल के अंदर एक आध शोबा दिल का भी होता है। बात समझ, सारे डॉक्टर बैठे होते हैं लेकिन एक डॉक्टर दिल का भी होता है। अब हमने जाना, देखे मेरी बात सुने, आपने जब यहाँ से जाना, चलो ऐसे कर ले, मैं आपको बात मिसाल समझाता हूँ, जल्दी समझ आ जाएगी। आपने यहाँ से जिस दिन जाना है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपने जुबान में रखे, आपको सलामती से जाए, आप अपने घर वालों के लिए खुशी का बायस बने। आप मुझे बताएं, जब आपने यहाँ से घर जाना है, ईमानदारी से बताना है, आपके गले में हाथ डालेंगे कि नहीं? बोलें यार, फिर बोलो। डलने चाहिए, अच्छी बात, बिल्कुल हार डलने चाहिए। वो किस लिए डाल रहे होंगे? मेरा पुत्र इत्काफ तो हो गया, मेरा पुत्र नेक हो क्या है। चले मैं अब आपसे सवाल करता, यार असी वाकई नेक हो? क्या ये बात ठीक है कि मेरा गला इस काबिल हो गया कि उसको लोग हार डालें इस बात पे क्या नेक हो गए? कर्म देख मेरे मालिक का कितना बड़ा है। उसने ऐसा पर्दा डाला है तेरे आंखों पर, ऐसा पर्दा डाला है कि लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल दी है। तो 10 दिन अगर अल्लाह के घर में बैठ के गया है तो मखलूक खुदा तेरे से मोहब्बत करने लग गई है। तो अगर तू सारी उम्र के लिए अल्लाह उसके रसूल से जुड़ जाए तो ये मुलाकात के लिए आते हैं ना बाहर लोग, रोजाना आते हैं। कोई किसी को कह दे यार मैं जरा परेशान हूं, वो कहता भाई गल ही ना करो, दोस्तों की लैके आवा।
बेटा बताओ क्या लेना है, क्यों बोला? उनको पता है यार ये बैठा हुआ है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला के साथ रिश्ता बना रहा है। वो आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप खूबसूरत है या पैसे वाले, नहीं, उसको पता है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बैठे हुए हो, आप दुआ करोगे ना तो अल्लाह ताला उसके भी दिन बदल देगा। आप कभी आप अपना मकाम समझिए इस वक्त जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया, इस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में अल्लाह ताला के मेहमान हैं। आपसे मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये देख लें कि बुल्ले शाह ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। हम तो अपने आप को नेक समझ रहे हैं ना। बुल्ले शाह कहते हैं चल बुलिया उथे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने। हाय, क्या कहते हैं? चल बुलिया उथे चलिए जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो हमें अपने आप को ये नेक नहीं कहना चाहिए कि हम नेक हैं, हम अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें अल्लाह हमें नेक बना दे, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि जो लोग हमारे गलों में हार डालें ना, ये दुआ करें हमारे गले इस काबिल हो जाए, हम लोग इस काबिल हो जाएं कि ये हार सदा हमारे गलों में डलते रहें। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत दे, करीम आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह हमें इश्क अता फरमाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अल्लाह हमें गुलामी नसीब कराए। और ये भी दुआ करें कि यार अल्लाह हमारे इखलास में इजाफा करे। किस में इजाफा करें? इखलास, खुलूस में, दीन के साथ जुड़ने में। और एक और बात भी ज़हन में रखें कि आज तीसरा दिन हो गया, गलबन तीन दिन हो गए। देखें, जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता, जिसको अभी तक भी, एक काम कर लो मेरे भाई, जिसको रोना आता है ना वो क्या अल्लाह तेरी मेहरबानी सोनिया, जिन्होंने रोना नहीं ना आता उन्होंने भी रोना आ जाए। मालिक तो बेनियाज है, तेरे गिरते हुए आंसू हो सकता है किसी की काया पलट दें। जिस अंदाज से, जिस माहौल में, जिस सिस्टम में आप बैठे हुए हैं ना, सुकून ही सुकून है, कोई परेशानी, इज्जत ही इज्जत है। कोई कहां कहां कैसे कैसे किन किन मसाइल में है, लेकिन इज्जत ही इज्जत है। इससे बड़ा इनाम क्या है? और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के मेहमान बन के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला के घर के मेहमान बन के बैठे हुए, अल्लाह के घर के मेहमान। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, चूंकि बयान तो मुकम्मल हो चुके हैं तीनों ही, तो टाइम भी हमारा हो चुका है। आप सब कोशिश करें कि अल्लाह ताला से इस अंदाज से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक को हमारा तरीका अपने अपने सरों को झुकाने से। आमीन। सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ए मेरे भाई, इन नौजवानों और अजीज बच्चों, अपने अपने सरों को झुकाओ जरा, और अपनी अपनी गुनाहों की किताबों को खोलो जरा, खोलो जरा अपनी गुनाहों की किताबों को। देखते सही, ये चोरी करना, ये झूठ बोलना, ये बुग़्ज़ और कीना रखना, ये मुनाफिकत करना, ये दूसरे की बहन बेटी को बुरी निगाह से देखना, वो रिश्ते जो तेरे नरम रिश्ते हैं उनको भी गंदी निगाह से देखना। क्या हो गया तुझे यार? तू अपने महरम रिश्तों को भी गंदी निगाह से देखने लग गया। देखते सही, जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, उसी मालिक का खा के उसी की नाफरमानी करते रहे, उसी का खा के उसी की हुक्मरानी करते रहे। देख मेरे भाई, अभी जब इत्काफ मुकम्मल होगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर खैरियत रखे, तो तेरे घर वाले, तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे अजीज व करबा कुछ लेने के लिए आएंगे, कुछ घर में
तेरे इंतजार कर रहे होंगे, हसरत भरी निगाहों से देखेंगे मेरा पुत्र इत्तेकाफ में है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा दादा अबू नेक होके आया है। और हर बंदे ने ना तेरे हाथ चूमने हैं, तेरा सर चूमना है। देख तो सही, अगर तो 10 दिन के लिए अपने मालिक की बारगाह में बैठा तो इतनी इज्जत है, अगर जिंदगी भी इनसे गुजार ले तो। मेरे भाइयों, मेरे बेटे, अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, तौबा करो अपने अल्लाह की बारगाह में। अगर रोना नहीं आता ना, खुदारा अपना रोने वाला मुंह बना लो। आज अभी मैं बाहर खड़ा हुआ था तो एक साथी आए, कहने सुबह साहब मेरा पुत्र इतने बैठा है इत्तेकाफ थे, तो मैं तंग बड़ा हूं, देखो कुछ कहना चाह रहे थे तो मैं उनको सीने से लगाया तो चीख निकल गई। मैं क्या कुछ नहीं होता, बहन घबराओ ना, कहते पीछे दुआ करो मेरा पुत्र मर जाए। मैं क्या यार क्या हो गया, तो पीर से मैं तंग बड़ा, मैं मुआशरे च जलील हो गया इस पुत्र की वजह तो। मैं बड़िया उम्मीदा नाल मंगया, कह रहा मैंने जिंदगी में अपने बाप की कभी नाफरमानी नहीं की, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा कर। नौजवानों सोचो तो सही, जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। जब तो अपने बाप को अपने दिल में भी बुरा कहते हैं ना, दिल में अंदर भी तेरा ख्याल होता है कि नहीं मेरे बाप को नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, याद रख इस बात से। ये भी तो अल्लाह ताला की नाफरमानी में आ जाता है ना, मालिक तो मालिक है। मेरे भाई सोचते सही, कहीं ऐसा तो नहीं तो अपनी बीवी को तंग करता रहता हो, अपने बहन भाइयों का हक तो नहीं खा गया कोई। अभी आप लोगों ने घर जाना ना, यकीन जाने आप तो यहाँ बैठे हो ना, माँ कहे मेरा पुत्र जरा ना बड़ा ही जगह इत्तेकाफ बैठा, रोज गीत गाती होगी, रोज गीत गाती होगी, रोज। मेरा शोहर जो है ना वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो इत्तेकाफ बैठे हैं। मेरे अबू, मेरे दादा अबू, मेरे नाना अबू को इत्तेकाफ बैठे, मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा। लोग तेरे नाम की निशाने देने के लिए मेरे मालिक को बोला, अल्लाह तू तो करीम है ना, मालिक तू तो करीम है ना, जिसको रोना नहीं आता मालिक तू तो रोने वाली आंखें तो कर दे उसको। मेरे मालिक को बोला, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरा खालिक है, मेरे वालिद को बोलो। मेरे ताला तो मैं माफ कर दी। मेरे भाई अपने दामन को फैला, जरा अपनी झोली को फैला के, अपने हाथों को फैला के कह दे अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। मेरे भाई के ऐसा तो नहीं है कि पूरा इल्म तुझे रोने का देता हो, ये ऐसा तो नहीं है तेरे दिल के अंदर का जो तूने तकब्बुर पाल रखा है तुझे रोने का देता है। ये ऐसा तो नहीं है तो सोचता हो यार रोने से क्या बनेगा मेरे भाई, रोने से तो सारी बात बनेगी ना। ये भी सोच के अगर अल्लाह के घर में बैठ के किसी फकीर के दर पे आके भी तुझे रोना नहीं आता तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर रोना भी आता तो रोने वाला मुंह बना लो, रोने वाला मुंह बना लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा रास्ते से गुजरे तो गुजर के जब जा रहे थे तो कहा क्या मूसा अल्लाह की बारगाह में जाके दुआ करना कि मुझे रोना आ जा करे, मैंने तो कोई गुनाह छोड़ा नहीं है फिर भी मुझे रोना नहीं आता। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, अपनी गुजारिशात की, अल्लाह ताला की बारगाह में उनसे भाई ताला तब मैंने सवाल किया था कि मुझे मैंने तो कोई गुनाह छोड़ा भी नहीं है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा उसे कह देना तुझे मैंने ऐसी सजा दी है
वो कहने लगा था, बंदा कहने लगा था कि मैंने तो कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं, तो अल्लाह मेरा मुझे सजा क्यों नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा उसे बता देना, उससे मैंने सजा ये दी है कि उसकी आंखों से आंसू छीन लिए हैं मैंने। मेरी बारगाह में रोना नहीं चाहता है तो रोना नहीं आता उसे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हें रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना लो, रोने वाला मुंह बना लो मेरे भाई। अपने गिरबान का तो करो सोच, मेरी जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, बुराई कर करके मेरी जिंदगी गुजर गई। कैसे कैसे गुनाह तो खुद ही को शर्म आती है गुनाह करते देखते देखते। और मेरे रब तू तो बड़ा करीम है ना मेरे अल्लाह, मैंने जो बोला तू तो बड़ा करीम है, मैं तू तो बड़ा नहीं है, तू तो पाप करने वाला है, तू तो करम करने वाला है। मालिक तेरी रहमत के खजाने तो इतने वसी हैं, अगर तू सारी रोज नींद के माफ कर देगा ना तो तेरी रहमत में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह तो हमारे मदीना में बैठने वालों को माफ कर देगा, तो इस बयान को सुनने वालों को माफ कर देगा तो मालिक को चला जाएगा। अल्लाह मैंने तेरे नबी की हदीस पाक सुनी है और पढ़ी भी है कि रमजान की हर रात को 70,000 गुनहगारों की बख्शिश होती है। अल्लाह आज तो मालिक बोला आज जो 70,000 में हमारा नाम शामिल नहीं है। अल्लाह आज जिनकी बख्शिश फरमानी है ना हमारा नाम उसमें शामिल कर दे। ऐ मालिक अज़्ज़ल जलाल जिसकी तूने बख्शिश फरमानी है ना हमारा नाम उनमें शामिल कर दे। हमारी तला तुझे तेरे महबूब का वास्ता, अल्लाह तेरे घर में तेरे मेहमान, अल्लाह ये तेरे मंगते मालिक, तेरे मेहमान तेरे घर में तेरे मंगते तेरे भिखारी अल्लाह तेरी बारगाह में आ गए। मालिक ये नौजवान अपनी जवानियों को पाकीज़ा गुजारने के लिए ये बुढ़ापे में सफेद मुबारक मिलकर तेरे बड़े अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए तेरी बारगाह में आ गए। मालिक मौला हमारी जवानी के सारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह जवानी के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह जवानी के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। हमारी ताला अभी ये पाक इस्लाम के वसीला जलीला से बारी ताला जितने लोग इस वक्त दुआ में शामिल हैं सबकी मुरादों को पूरा फरमा। खुसूसी तौर पर जो इस इदारे से माली मावनत कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। ये जो नौजवान ये बुजुर्ग ये जो बच्चे बैठे हैं अल्लाह इस सारे तुझे राजी करने के लिए बैठे हैं ना, ये जितने छोटे बच्चे ना उनसे मेरी हाथ बात को गुजारिश है एक दफा आप भी अपने रब की बारगाह में गुजारिश अल्लाह तो सब सारे ये नौजवानों ये दुआ करो अल्लाह मेरे वालिद को गुनाह माफ कर दे, मेरी वालिदा को गुनाह माफ कर दे। ये कह अल्लाह मेरे मामा पापा को गुनाह माफ कर दे। हमारी तला तेरा तो ऐलान है जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मेरे अल्लाह तो साथ नंबर फरमाता लब्बैक अबदी लब्बैक अबदी लब्बैक अबदी। हमारी तला तू तो मालिक है ना, फुर रहीम है, तू तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, अल्लाह रोने वाला दिल अता कर दे, रोने वाली आंख अता कर दे। मेरी तला खुसूसी तौर पर जो सारी अफ्तारी के लिए एहतमाम करे अल्लाह उनको अजर अता फरमा, उनको इनाम अता फरमा, उनको जज़ा अता फरमा। अल्लाह जो इंतजामी मामला में सुबह शाम ड्यूटियां कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उनको जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि।